आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जेंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अम्बाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। और इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें 2 डीएसपी और करीब 2 दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं। लेकिन मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना, पुलिस पर पथराव करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना, ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर के ना करे, कानून की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगे रखें। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, वो कौन से रूट का इस्तेमाल करें? मुख्य रूप से जो हमारा अम्बाला चंडीगढ़ रूट है वो बाधित है और उसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है कि उसको हम जो साहा और लाडवा इंद्री के रास्ते से करनाल चंडीगढ़ से जा सकते हैं और इसी रास्ते से करनाल से दिल्ली की तरफ से आते हुए करनाल से इंद्री, लाडवा और जो यमुनानगर हाईवे लेकर के हम साहा के रास्ते से पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ आ सकते हैं। आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जेंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अम्बाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। और इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें 2 डीएसपी और करीब 2 दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं। लेकिन मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना, पुलिस पर पथराव करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना, ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर के ना करे, कानून की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगे रखें। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, वो कौन से रूट का इस्तेमाल करें? मुख्य रूप से जो हमारा अम्बाला चंडीगढ़ रूट है वो बाधित है और उसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है कि उसको हम जो साहा और लाडवा इंद्री के रास्ते से करनाल चंडीगढ़ से जा सकते हैं और इसी रास्ते से करनाल से दिल्ली की तरफ से आते हुए करनाल से इंद्री, लाडवा और जो यमुनानगर हाईवे लेकर के हम साहा के रास्ते से पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ आ सकते हैं।